रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.2 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। अगर आपको इस एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है तो आपको क्या करना होगा, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में जाए, वहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई हैं जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अगर आपको वो चीज़ें मालूम नहीं है तो ये सवाल आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो काइंडली वहाँ जाकर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को चेक कर लें। तो अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, गिवन दैट आर वेरीज एज, इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं, वेरीज एज, ठीक है। इससे पहले जो सवाल था उसमें हमारे पास लिखा गया था, उसमें यहाँ पर साइन नहीं दिया गया था। इस साइन की जगह जो इसे हम कहते हैं वो क्या है, वेरीज एज, तो उसकी जगह वेरीज एज लिखा गया था। अब इस सवाल में वेरीज एज की जगह उसका साइन दिया गया है। इसको कैसे पढ़ते हैं, आर वेरीज एज एस एंड आर 1 is equal to 140, s is equal to 5. Find the constant of variation. Also calculate the value of s when r is equal to 170. अब सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी काफ़ी आसान तरीके से। सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिखूँगा गिवन कि हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है, r वेरीज एज एस, ठीक है। अब ये हमारे पास है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस साइन को हमने ख़त्म करना है। तो हम कैसे ख़त्म करेंगे, आर, इस साइन को जैसे हम ख़त्म करेंगे इसकी जगह हमने दो काम करने हैं। पहला काम क्या है कि हमने इज इक्वल टू लगा देना है। दूसरा क्या करना है, उसकी जगह हमने के लिख देना है। दो काम किए, इस साइन को ख़त्म करके दो काम किए। पहले हमने इज इक्वल टू लगाना है, उसके बाद हमने क्या लिखना है, के से क्या होता है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। कॉन्स्टेंट को समझने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जाना होगा। साथ में हमारे पास क्या है, एस लिखा क्या है। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का नाम देंगे। आगे चलते हैं। अब फिर से हम क्या करेंगे, पुट, सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास आर क्या है, आर इज इक्वल टू 140 एंड एस इज इक्वल टू 5। अब ये दोनों वैल्यूज हमने कहाँ से उठाई, सवाल से। क्वेश्चन में दी गई थी हमारे पास पुट आर इज इक्वल टू 140 एंड एस इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब हमने ये दोनों वैल्यूज उठा के कहाँ पर पुट करनी है, इक्वेशन 1 में पुट करनी है। इक्वेशन 1 हमारे पास ये रहा। एक दफ़ा फिर यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। r इज इक्वल टू के और s, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब r की भी वैल्यू है, s की भी वैल्यू है, दोनों वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। r की जगह क्या लिखेंगे, 140 लिखा इज इक्वल टू, k की वैल्यू नहीं है तो k सेम एज इट इज़ लिखेंगे। s की जगह क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखता हूँ, 140 इज इक्वल टू के। ये जो 5 है के के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू के इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इज इक्वल टू के उसके बाद क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, इसको कैंसिल करवाते हैं। 5 1 जार 5, 28 जार 140। एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं ताकि कन्फर्म हो जाए हमारे पास। 140 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास 28, बिल्कुल सही है। सॉरी यहाँ पर 28 है, मैंने 20 लिख लिया, 28 है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास k की वैल्यू क्या आई, इसको हम सीधा करके लिखते हैं, k इज इक्वल टू 28। हमारे पास k की वैल्यू क्या आई, 28 आई। इसको भी आप क्या कर लें, यहाँ पर ये भी हमारे पास आपके जो किताब है उसमें आंसर के तौर पर इसको लिखा गया है, ठीक है। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लिए। अब हमारे पास k की वैल्यू क्या आई, 28 आई। 5 तो ख़त्म हुआ, यहाँ पर क्या है, 1 लिखा नहीं जाता। हमारे पास k की वैल्यू 28 आई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखें मैं क्या लिख रहा हूँ, पुट k इज़ इक्वल टू 28 एंड, अब अगला जो हमारे पास वैल्यू है इस सवाल में 3 वैल्यूज़ हैं। 2 वैल्यूज़ तो हमने इस्तेमाल कर लिए, लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या रह गया, r इज़ इक्वल टू 170। अब हमने क्या लिखा कि हमने k की वैल्यू को और r की वैल्यू को कहाँ पर पुट करना है, फिर से हमने इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 फिर से हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास था r इज़ इक्वल टू k और s, हमारे पास ये रहा। अब क्या करेंगे, r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 170, इसको हम लिखते हैं 170 इज इक्वल टू, k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 28, तो हम k की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं। साथ में क्या है हमारे पास, s है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो s, पहले इसको मैं लिख लेता हूँ,
ये जो 28 है वो s के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। बीच में अगर कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे, इसको s लिखेंगे। क्या आया हमारे पास, ये इस फॉर्म में आया। अब इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करवा लेते हैं, करवा देते हैं। देखिए 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 होता है। इस तरफ चलते हैं, 2 8 जार 16, ठीक है 17 है, 2 8 जार 16, 1 बचा, 1 यहाँ पर हो जाएगा तो ये 0 के साथ जब 1 लगेगा 10 हो जाएगा। 2 5 जार 10 हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। तो s की वैल्यू इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं। s की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 85/4। इसको हमने 2 की टेबल से कैंसिल किया। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ करना है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये रफ वर्क है, ठीक है। ये वाला आंसर भी आपका ठीक है मगर किताब में आपका अलग आंसर लिखा गया है। ये क्या है, ये रफ वर्क है, ये आपको समझा रहा हूँ कि किताब में आंसर कैसे आए। तो हम लिखेंगे 85 को हमने लिखा और 14 को हम बाहर ले आए, ठीक है। ये रहा हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए 14 6 जार क्या होता है, 84 होता है। 85 में से 84 कैंसिल हुए, क्या बचता है हमारे पास, 1 बचता है। तो एक दफ़ा फिर से चेक कर लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास क्या आता है, 84 ही आता है। जब हमारे पास ये इस पोजीशन में आ जाए तो क्या करेंगे, अब हम हर एक की जगह चेंज करेंगे। ये यहाँ आ जाएगा, 14 यहाँ चला जाएगा और जो 6 है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये किस फॉर्म में बनेगा हमारे पास, s इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 6 को यहाँ ले आएंगे 14 की जगह, तो हमने 6 लिखा। ये जो 1 है ये ऊपर आ जाएगा तो 1 को हम ऊपर लिख लेते हैं। ये जो ये जो 14 है वो 1 की जगह आएगा तो 1 की जगह हम 14 लिख लेते हैं। तो आपके जो किताब में आंसर है वो आपके पास ये वाला दिया गया है। ये आपने आज एक नई चीज़ सीखी। अगर आपके पास ये वाला आंसर आता है तो हमने इसको इस प्रोसेस से करना है। तो इस तरह आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।